दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आसिम रिजवी जी ने, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आसिम रिजवी जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। आसिम जी बताते हैं कि पिताजी का इंतकाल हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। घर में मैं अकेला ही कमाने वाला था, जिस वजह से घर की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पैसों की कमी होने के कारण मैं जिस कारखाने में काम करता था वहाँ ओवर ड्यूटी करने लगा। रोज़ाना सुबह 7:30 बजे मैं ड्यूटी पर पहुँच जाता और हर रात तकरीबन 11:30 या 12 बजे घर लौटता। ऐसे ही एक रात मैं रोज़ाना की तरह ड्यूटी से घर लौट रहा था। रोज़ाना की तरह रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैं भी अपने मोटरसाइकिल से आगे बढ़े जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई हो। मैंने बाइक रोककर पीछे मुड़कर भी देखा, पर वहाँ दूर दूर तक खामोशी के अलावा कोई भी नहीं था। खैर, मैं वहाँ से मोटरसाइकिल भगाकर घर आ गया। दूसरे दिन मैं वापस ड्यूटी पर पहुंचा। कारखाने में आज बहुत काम था, जिस वजह से बहुत से स्टाफ को ओवर ड्यूटी करना पड़ा। सारा काम निपटाते निपटाते रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। रोज़ाना की तरह सड़क पर जो इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती वो आज बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, जिस वजह से सड़क का मंजर बेहद डरावना लग रहा था। पूरा का पूरा सड़क अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस वजह से मेरी थोड़ी हिम्मत सी टूट रही थी। खैर, मैं तेजी से बाइक भगाकर आगे बढ़े जा रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के किनारे खड़ी एक काली परछाई पर पड़ी, जो कि रोड के किनारे खड़े खड़े मुझे देखे जा रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि मैं उसके आर पार देख सकता था। देखते ही देखते वो परछाई एक बच्चे की परछाई में तब्दील हो गई। यह सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए वहां से बाइक भगाकर घर आ गया। घर में दाखिल होते ही मैंने अम्मी को सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद अम्मी सुबह होते ही मुझे दरगाह ले गईं। उस दिन के बाद से मुझे वो काली परछाई दोबारा कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, यह थी आसिम रिजवी जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।